जन भावना अभी तक आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। नहीं, हमको तो आ रही है, पर एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना। इमरजेंसी वाली पार्टी थोड़ी है कि जो इंदिरा गांधी का मना है सुबह उसको कर दो, शाम को दूसरा मना है वो कर दो, सुबह दूसरा है मंदिर कर दो। ये शर्जील इमाम वाले लोग हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर हमने एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया। इन्होंने विरोध ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया, क्यों किया? अभी तक आपके शो पे ये नहीं बता पाए कि औरंगजेब, मैं कहता हूं औरंगजेब की मजार लीगली हटनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार उसके प्रति अब कार्यरत है। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के क्या राहुल गांधी इसके पक्ष में समर्थन देंगे? बाबर की मजार पे इनका पूरा खानदान गया है और आज ये बात कर रहे हैं सनातन और संस्कृति की। कमलनाथ ने 2020 में शिवाजी जी का स्टैचू मध्य प्रदेश से हटा दिया गया था। ये बात करेंगे शिवाजी और छत्रपति शामजी महाराज की। औरंगजेबी लोग ये लोग। और 10 सेकंड की इनको बात कहना चाहता हूं मैं। आज के दिन क्या हुआ है रोमाना जी? 4% मुसलमानों को स्पेशली सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकी कर्नाटक की सरकार ने रिजर्वेशन देने की बात किया है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जजिया मॉडल लाए ये, हिंदुओं पे अत्याचार करे ये, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोले ये। तो मतलब औरंगजेब वाली सरकार वो चला रहा है कर्नाटक में, है ना? औरंगजेब पार्टी कांग्रेस। मैं 10 सेकंड लीजिए, फिर ये बता दीजिए, जिन्ना की मजार जानने वाले को ये भारत रत्न देते हैं, क्यों देते हैं भाई, क्यों देते हैं? मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कानून में गलत है तो आप खोजिए मजार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्ना की मजार पे जाने वाले व्यक्ति को भारत रत्न कैसे दे दिया? आप जिसको कहते हैं राम, और आप मुझे बताइए जिस बात को वाले को आपने तारीफें करते हैं और फिर संभाजी का अपमान गुरु गोलवलकर ने अपनी बंच ऑफ थॉट्स पे कर दिया, ये ज्ञान भी असदुद्दीन ओवैसी देश को दे रहे हैं, क्यों? देखिए, जब ये लोग चुप हो जाते हैं, जब ये लगातार जिस तरीके से अभी इनके हिंदू सेना के एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर कार सेवा कर देंगे, तो ये ऐसे लोगों का जब तक सरकार इलाज नहीं करेगी और जो बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस है इनको बैन नहीं करेगी। इलाज की जरूरत है, मैं समझी नहीं, दोबारा बताइए। जिसने वो बयान दिया है कि हम जो है कार सेवा कर देंगे, तो हमारे इधर से कुछ लोग अगर इस तरीके की बातें देश बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद इन्हीं की तरफ से दिया गया बयान, इन पर बैन लगना चाहिए। इस तरीके ये क्या करना चाह रहे हैं, इस देश में क्या करना चाहते हैं? जो इनका काम है, देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आता रहता है। ये लगातार इस तरीके की बातें करते हैं, देश का अमन, चैन, भाईचारा, मोहब्बत को उसमें ये खलल डालने का काम हमेशा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से गुरु गोलवलकर और सावरकर ने अपमान किया संभाजी महाराज का, भाई उनकी बात तो सुन लीजिए, तभी जवाब दे दीजिएगा। आप तो अपना बोले जा रहे, सुनिए तो सुनिए, बताइए, रुकिए एक मिनट। सावरकर जी ने और गोलवलकर ने जो संभाजी महाराज का अपमान किया है और जो मराठाओं का अपमान किया है, ऐसी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी कि हम बोल भी नहीं सकते। उन पर तो इनकी खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे उस पर। बोलिए कि उन्होंने जो बोला कि गलत बोला, उन्होंने मतलब हमारे महापुरुषों के बारे में गलत शब्द बोला, गलत बोला, उनके बारे में कंडेम करिए, ये नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद के अलावा, शमशान कब्रिस्तान के अलावा, 80-20 के अलावा राजनीति में कोई एजेंडा इनका सेट नहीं रहता। प्रोफेसर रागी के पास चलते हैं। प्रोफेसर रागी बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर। औरंगजेब की कब्र को हटाना है, उस पर वो मतलब राष्ट्रीय शर्म का स्मारक है, उसका कोई जगह हो ही नहीं सकती है देश में, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभाजी महाराज, उनको लेकर जिस तरीके के अपशब्द बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर की तरफ से लिखे गए, इसको लेकर चुप्पी साध लेनी है, मतलब क्या है ये? देखिए, बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने लिखा है, उसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट था, उसको लेकर के मुझे लगता है कि गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। वो एक शिवाजी की लेगेसी को उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, इस संदर्भ में उस चीज़ को मेंशन किया गया है। दूसरी बात, जो अभी तो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो फिर आप छत्रपति संभाजी के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल कर लो। मतलब कितने खराब शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए? नहीं, कोई खराब शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड न करने देना ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। लेकिन उसमें वो खामियां गिनाई गई है ना उनकी, वो तो सारी खराब शब्दों के जरिए खामियां गिनाई गई है। नहीं, दूसरी बात जो औरंगजेब को लेकर के है, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि वो जन जागरण अभियान चलाएगा, ज्ञापन देगा, और वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है, वो चाहती तो वहां से वो बात पूरी कर लेना। झा जी एक मिनट, हाँ जी ठीक है, आवाज बंद कर दीजिएगा दीपक झा जी की। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी अपनी बात रखिए आप, आपका माइक ऑन है।
आपका माइक ऑन है सर, बोलिए please। एक प्रकार का जन जागरण पहले ही हो चुका है। ठीक है। और ये जन जागरण का ही प्रताप और ये है फल है कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हम वहां से हटाने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के अंदर से। तो एक ढंग से कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद और सरकार दोनों एक ही पेज पर खड़े हैं, और आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की जितनी मजारें थी वो हट जाएंगी, हट जानी चाहिए। ठीक है। तो विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र सरकार, जो प्रोफेसर रागी कह रहे हैं कि साहब वहां पर किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही पेज में है, वो तो जन जागरण का काम करेगी और फिर उसी जनभावना के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार जो है वो कानूनन ये विकल्प तलाशेगी कि कैसे खत्म कर दिया जाए वो शर्म का निशान। जब चुनौतीपूर्ण कार्य या जो कठिन कार्य होता है, जिसका अच्छा रिजल्ट आना होता है, उसे इंसान नहीं कर पाता, तो कायर लोग छोटे मोटे काम ले लेते हैं। जिन्हें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को ढूंढ के लाना था, वो औरंगजेब की कब्र ढूंढ रहे हैं। इनसे कहो कि जितनी ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा उनको भगोड़ों को लेकर आने में लगाएं, जो देश की दौलत लेके भाग गए। जो काला धन आना था स्विस बैंकों से, उसका क्या हुआ? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सवाल ये है, और जो ये कार सेवा शब्द है, रोमाना जी आपने भी कई बार प्रयोग किया, ये बहुत बहुत सम्मानित शब्द है। ये हमारे सिख धर्म का शब्द है। कार सेवा होता है निर्माण के लिए, सकारात्मक शब्द है ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, ये तोड़ फोड़ के लिए नहीं होता। इन्होंने कार सेवा शब्द को भी बदनाम कर दिया। जो अयोध्या में कार सेवा हुई वो सबने, पूरी दुनिया ने देखी है। कितने लोग उसके बाद मरे, कितने दंगे हुए, कितनी संपत्ति जलाई गई। तो ये लोग तोड़ना जानते हैं, निर्माण करना इनके हाथ में नहीं है। ये निर्माण नहीं कर पाते। नहीं, हमने जिस बात का जिक्र किया कि ये कार सेवा 1992 में आदेश की रक्षा के लिए, और तब तो देखा था किस तरीके से वो ढांचा, विवादित ढांचा गिराया गया। तो इसी वजह से इस बार जब कार सेवा हो रही है तो फिर यही मैसेज जा रहा है कि इस बार भी वो जो वहां पर ढांचा है वो हटा दिया जाएगा, हटाया जाएगा ढांचा। ये कार सेवकों का सम्मान है इनका। निहत्ते कार सेवकों को गोली चलाना इनका कार सम्मान है। सेवक तोड़फोड़ करते ही नहीं है, कार सेवक निर्माण करते हैं। ये इनकी सोच। आप कार सेवा शब्द का ही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप संविधान का अपमान आपने गोली चला के बड़ा सम्मान किया था। इनके धर्म का भी अपमान करते हैं। मेरा बच्चा आता था, अभी तो दर्जन आप हिंदू धर्म का भी चलिए, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत इतनी बेसब्र क्यों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और हिंदू मुसलमान इस राजनीति से देश को क्या निजात मिलेगी, या फिर आने वाले दिनों में इसी तरीके की बहसें आप यहां न्यूज चैनल्स पर हमारे साथ देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।